लक्ष्मण आगे बढ़े, कहने लगे अपराधी, अरे अपराधी तुम क्यों? अपराधी तो परशुराम है। लक्ष्मण बोले परशुराम से, अरे ओ अपराधी परशुराम तुम, ओ अपराधी परशुराम तुम, और उत सबको बिगाड़न आए, और दही बिलो के दो भैया ने तुम घी को निकाला। सबको बिगाड़न आए, दही बिलो के दो भैया ने तुम्हारी। परशुराम यहाँ जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे तुम अपनी सगी माँ के सगे नहीं हुए तो इस दुनिया में किसके सगे हो जाओगे परशुराम? अरे जिसने पाला जन्म दिया, जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई, रोवत देखी नहीं तुमने माता मारे। और हे परशुराम, तुम कह रहे हो कि मैंने 21 बार जन्म लेकर के इस पृथ्वी से छतरी खाली कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम औरतों के ऊपर ये फरसा चलाते रहे हो परशुराम? तुम कहाँ बिगाड़ोगे वीरन, तुम कहाँ बिगाड़ोगे वीरन को करते व्यर्थ बढ़ाई, अपने मुँह से करत बढ़ाई तुम्हें कसर। लक्ष्मण ने कहा परशुराम से, ब्राह्मण देव तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, अरे जरा भी शर्म नहीं आती है? जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया और दूसरे को दोषी बता रहे हो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, अरे रोक लो से, अन्यथा मैं कहता हूं किसकी मौत मेरे हाथ से है। विश्वामित्र ने कहा है ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात की दोष नहीं है। अरे तुम खुद चाहते हो कि ये बच्चा मेरे हाथ से मारा जाए, इसलिए इसे समझाओ, हमारी वीरता के बारे में इसे बता दीजिए। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे गुरुजी क्या बताएंगे आपके बारे में हमें, क्योंकि जब आप ही अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से 50 बार कर चुके हो और अब भी चैन नहीं है तो 2-4 बार और कर लो। जो ये वचन सुने परशुराम फरसा लेकर लक्ष्मण की ओर जैसे ही दौड़े, उसी समय लक्ष्मण कान लगे भाई खड़े रहो, बार बार ये बूढ़ा फरसा उठा लेते हो परशुराम। कि बूढ़ा फरसा दिखला करके परशुराम, बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते, बोले आ रही आप तो
डर पाई नारी, नाही पालो पड़ो छत्री सतमा खूब मसटी। परशुराम तुम कह रहे हो कि मैंने 21 बार जन्म लेकर के इस पृथ्वी से छत्री खाली कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है परशुराम कि तुम औरतों के ऊपर ये बरसा चलाते रहे हो? परशुराम लक्ष्मण ने कहा है ब्राह्मण देव, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती है? जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं, और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया। उसी दिन से बहादुर बन गए, तुमने अपने सगे भाइयों को मार दिया और तुम दूसरे को दोषी बता रहे हो। परशुराम कहने लगे, राम अरे रोक ले अपने भाई को। भगवान श्री राम आगे बढ़े, कहने लगे ब्राह्मण देव, अरे उस बच्चे के ऊपर इतना रोष न करो, इतना क्रोध न करो ब्राह्मण देव। लक्ष्मण जो कह रहा है कहने दीजिए, आप उसकी बातों पर इतना गौर क्यों कर रहे हो? और जब परशुराम ने भगवान श्री राम के ऐसे शब्द सुने तो परशुराम शांत हो गए, और परशुराम जब शांत हुए तो लक्ष्मण उनकी तरफ देख करके हंसने लगे। लक्ष्मण सोचने लगे, भृगुपति ठहरे लखन ने फिर सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जा। लक्ष्मण सोचने लगे, परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाता है, हाल ही बरस पर ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये सोच करके लक्ष्मण हंसने लगे, और लक्ष्मण जब हंसे तो परशुराम की देह में फिर आगे लग गई। परशुराम कहने लगे, राम अरे देख ले अपने भाई को, जब मैं शांत हो रहा हूं तो ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव हंसने का कारण ये नहीं है, हंसने का कारण तो कुछ और है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारी तरफ देख के रही हो, आंखें उधर कर लो। और बोले कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, मूंद चले जाओ। छाती में पीर होती है तो तुम छाती ले चले जाओ। परशुराम, अरे किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? मुझे ना बुलाए आए थे, अब बिना कहीं जा सकते हो तो, बिना कहीं जा सकते हो तो। अनुराग धन से तनों से तुम उसको ले जा सकते। लक्ष्मण ने कहा, परशुराम तुम बिना बुलाए आए थे, बिना कहीं जा भी सकते हो, चले जाओ, किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? परशुराम कहने लगे, राम अरे रोक ले अपने भाई को।
भगवान श्री राम कहने लगे ब्राह्मण देव माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष नहीं है, अरे सबसे बड़ा दोष तो ये है कि तुमने हमारा आधा नाम छीन लिया है। परशुराम मेरा नाम है, तूने अपना नाम राम रख लिया। और बोले ही परशुराम कि मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम कहा। परशुराम